आप देख रहे हैं देवभूमि समय समाचार। रामनगर शहीद स्मारक पार्क पर वंदे मातरम संगठन और पहाड़ संघर्ष समिति के बैनर तले युवाओं ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून इन लाइन परमिट सिस्टम मूल निवास 1950 आर्टिकल 371 को लेकर प्रदर्शन किया। वक्ताओं में राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उत्तराखंड में जो भी योजना बने तो वह स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर बने। हमारी जमीनों पर पहला हक हमारे राज्य के लोगों का है। पहाड़ संघर्ष समिति के तेजेश्वर गुघत्याल ने कहा कि हम सभी युवाओं को आज उत्तराखंड को बचाने को लेकर एकजुट होना है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में आर्टिकल 371 मूल निवास 1950 और इन लाइन परमिट सिस्टम लागू हो, जिससे उत्तराखंड सुरक्षित रहे। एडवोकेट मनोज पांडे ने कहा कि आज सरकार राज्य में रोजगार को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। इस पहाड़ी राज्य के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बने, यहाँ पर उद्योगों में पहला रोजगार का अधिकार यहाँ के लोगों को मिले। अगर कोई भी उद्योग अगर उत्तराखंड में लगता तो उस पर यहाँ के लोगों का ही मालिकाना हक है। देखिए, जो उत्तराखंड सरकार सन 2018 में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक बिल लाई थी, उसमें एकड़ों के हिसाब से उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के नाम पे भूमि उत्तराखंड में बिक्री कर दी। अगर आज बात करें तो उत्तराखंड में अधिकतर जमीनें पहाड़ों की बिक चुकी हैं। हमारा अगर कहने का मतलब है, अगर कोई उत्तराखंड में कोई फैक्ट्री भी लगती है, अब हिमाचल की तर्ज पे जो बाहर पूर्वोत्तर के राज्य उनकी तर्ज पे यहाँ पर उद्योग लगे, लेकिन जो मालिकाना हक रहे वो क्षेत्रीय स्थानीय लोगों के पास रहे। दूसरी बात है कि भू कानून के कारण आज हमारे लोग पहाड़ गाँव के गाँव खाली हो गए। गाँव के गाँव खाली होने का मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी नुकसान है। जो हमारी बोली भाषा, हमारे धार्मिक उत्सव थे, आज वो भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। हमने इसके साथ साथ मांग की कि आर्टिकल 371 भी लाओ, जो हमारी संस्कृति को भी बचाएगा, हमारी सभ्यता को भी बचाएगा। हमने कहा है कि जब पूरे भारत के अंदर मूल निवास 1950 लागू है, तो उत्तराखंड के संग भेदभाव क्यों है? अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे राज्य स्थापना के बाद का मूल निवास लागू है, बल्कि पूरे भारत में मूल निवास 1950 लागू है। बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही है, तो हमने उसमें यह कहा है कि इनर लाइन परमिट सिस्टम से ऐसा होगा कि अगर बाहर के लोग अगर उत्तराखंड में आते हैं तो उनकी पूरी आइडेंटिटी जो रहेगी वो शासन प्रशासन के पास रहेगी। वो क्यों आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है और कितने दिन उत्तराखंड में रहेगा, ये सारी मांगे हमारी हैं। तो इसके लिए हमने कहा कि इनर लाइन परमिट सिस्टम भी आप लोग लागू कीजिए।